तो लास्ट क्लास में हमने गोचर के 5 नियमों में से पहले 2 नियम हमने डिस्कस किए थे। हमें पता है कि आपका लाइफ के अंदर किसी भी इवेंट के होने का समय 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कि उस इवेंट का आपकी कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए, तभी इवेंट घटित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा नियम है एक एप्रोप्रिएट दशा या अंतरदशा होनी चाहिए उस भाव से रिलेटेड किसी भी ग्रह की। और तीसरा नियम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कब इवेंट होगा उस समय को निकालने के लिए हम ट्रांजिट या गोचर का उपयोग करते हैं। पहले 2 नियम मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताए थे। उसमें पहला नियम मैंने बताया था जब भी भावेश, जो आपका जिस भी भाव की आप बात कर रहे हो उस भाव का स्वामी गोचर वाला लेना है, वो आपकी कुंडली में बैठे हुए लग्नेश से त्रिकोण में जब भी गोचर वश आएगा उस समय पर इवेंट होगा। ये पहला नियम था। दूसरा नियम में हमने भावेश और लग्नेश की स्थिति को बदल दिया है कि आपका लग्नेश आपकी कुंडली में जिस राशि और अंश पर बैठा हो, लग्न का स्वामी, अब जिस भी भाव से रिलेटेड आप इवेंट देखना चाहते हो उस भाव का भावेश, गोचर वाला भावेश, वो जब लग्नेश के त्रिकोण में आएगा उस समय पर वो घटना घटित होगी। ये दूसरा नियम था। अब मैं तीसरे, चौथे और 5वें नियम की आज की क्लास के अंदर बात करूंगा। दोस्तों, मेरा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आने वाला है और ये 38 अक्टूबर से आने वाला है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। आप में से यदि कोई करना चाहता है, आपकी इच्छा है, तो ये मैं बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर लास्ट टाइम लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक टारगेट था 1500 स्टूडेंट्स को मैंने 25% रेट पर इसे कराना था। तो ये डिस्काउंटेड रेट्स का लास्ट क्लास वो होगा आपका बैच। इसके बाद जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके अंदर इसका जो भी फी है वो एटलीस्ट डबल तो हो ही जाएगी। इसलिए आप यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आ जाते हैं हम गोचर के तीसरे नियम पर। तीसरा नियम है गोचर का जब लग्नेश गोचर बस भाव से गुजरे। बहुत आसान नियम है। जब भी जिस भाव से रिलेटेड आपको इवेंट देखना है, किसी व्यक्ति की मैरिज देखनी है, तो आप देख लीजिएगा ये लग्नेश जब भी 5th हाउस से ट्रांजिट करेगा, मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ, उस समय पर उसकी मैरिज होने की पूरी संभावना है। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने यहाँ पर कुंडली ली हुई है और ये आपका पाइसेस लग्न की कुंडली है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कुंडली ली थी वही है। अब पाइसेस लग्न में लग्नेश जुपिटर हो जाता है। ट्रांजिट वाला जुपिटर देखिए तो हम कहेंगे इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, जब ट्रांजिट वाला जुपिटर 4th हाउस से ट्रांजिट करेगा। ये इसके संतान कब होगी, जब ट्रांजिट वाला जुपिटर 5th हाउस से ट्रांजिट करेगा। इसके बाद आपका, क्योंकि देखिए वो कहां से गुजर रहा है, नियम पढ़ते हैं हम। जब लग्नेश गोचर बस भाव से गुजरे, जिस भी भाव से रिलेटेड इवेंट है, फिर इसका लग्नेश आपका जुपिटर है, मैरिज कब होगी, जब लग्नेश इसका 6 साइन से गुजरेगा। तब तक हम वेट करते रहेंगे। इसका प्रोफेशन कब मिलेगा, जब लग्नेश इसका 9 साइन से ट्रांजिट करेगा। इस तरीके से हम इस चीज को वो करेंगे। ये फॉरेन में कब जाएगा, जब लग्नेश इसका 11 साइन से ट्रांजिट करेगा। तो लग्नेश के बेस पर हम प्रेडिक्ट इसको कर सकते हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट्स के केस में आप उसका त्रिकोण भी कंसीडर कर सकते हो। ये 5 नियम है। 5 के 5 नियम लगाने की कोशिश मत करना। इनमें से कोई 1 या 2 नियम लगेंगे केवल इवेंट जब घटित होगा। आप सोचो भाई सारे के सारे 5 नियम हमारे कुंडली पर लगेंगे, नहीं। आपकी लाइफ के अंदर जब इवेंट हुआ है इन 5 में से कोई नियम लगेगा, ऐसा आप मानकर चलना। ये मैं पहले से ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के कमेंट आएंगे कि नहीं हमारी कुंडली पर नहीं लग रहा है। दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, ये मैं क्लासिकल कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ। जो भी बता रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है उसे मैं केवल बता भर रहा हूँ। इसमें ना ही मेरी कोई डिस्कवरी है, ना ही मेरा कोई रोल है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, शास्त्रों में इसी तरीके से इसको दिया गया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा था। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। जब लग्नेश और भावेश गोचर बस एक दूसरे को देखें या युति करें, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये दोनों ही गोचर वाले प्लेनेट हैं। रूल नंबर 4 में आपकी नेटल कोई भी प्लेनेट नहीं है। इसमें आपका लग्नेश भी गोचर वाला है, भावेश भी गोचर वाला है। अब इसमें नियम क्या है, आप सपोज इस गिवन कुंडली के अंदर आप देखना चाहते हो कि इस व्यक्ति को लाभ कब होगा। तो लाभ कब होगा में आपका लग्नेश क्या है, इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर जुपिटर है, और भावेश कौन है, लाभ कब होगा के लिए 11वां भाव है। इसकी इच्छा पूर्ति कब होगी, वो 11वां भाव है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसका लग्नेश आप पकड़ लीजिए। लग्नेश कौन है, इसका लग्नेश जुपिटर है।
और भावेश कौन हो गया? वो सैटर्न हो गया, शनि। नियम क्या है? ये दोनों एक दूसरे को या तो एस्पेक्ट करें, गोचर वाले आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, या वो युति में हो, कंजंक्शन में। अब कंजंक्शन में तो बहुत मुश्किल आएंगे, तो स्लो मूविंग प्लेनेट है, मगर फास्ट मूविंग जल्दी जल्दी आ जाएंगे, फास्ट मूविंग जल्दी जल्दी आ जाते हैं। सपोज इसकी मैं लग्न बदल देता हूं, एग्जाम्पल के लिए एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। सारी राशियां नहीं मार करूंगा, आप समझ जाना, क्योंकि लग्नेश और भावेश से मतलब होता है हमें। लग्न बदल देते हैं, सपोज लग्न आपकी एरीज लग्न होगी इस व्यक्ति की, और ये एरीज लग्न वाला व्यक्ति अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहता है। एरीज लग्न की कुंडली है, तो देखिए यहां पर 1 साइन होगा और यहां पर 7 साइन होगा। अब लग्नेश हो गया इसका मार्स, और भावेश हो गया इसका वीनस, शुक्र। अब जब भी ट्रांजिट वाला मार्स, ये ध्यान रखना है, गोचर वाला मार्स, गोचर वाला मार्स एंड गोचर वाला ही वीनस, या तो एक दूसरे को देख लें या एक दूसरे के साथ युति में आ जाए ट्रांजिट के अंदर ही। तो ट्रांजिट के अंदर एक दूसरे को देख सकते हैं आराम से, कि सपोज मार्स यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है तो उसकी 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है जब भी वीनस पर। वो गोचर वाले वीनस की बात कर रहा हूं मैं। आपके नेटल कुंडली के एक प्लेनेट को देखने की जरूरत नहीं है इस नियम को लगाते टाइम। आप केवल ये देख लीजिए कि लग्न में कौन सा साइन है और उस पर्टिकुलर भाव में कौन सा साइन है। लग्न का जो भी स्वामी गोचर में जिस राशि में कर रहा है आपका ट्रांजिट, वहां से वो गोचर वाले आपके भावेश को एस्पेक्ट कर रहा हो या गोचर वाले भावेश के साथ वो युति में आ जाए, तो उस व्यक्ति का उस भाव से रिलेटेड काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें इसकी मैरिज संतान देखनी है, तो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर 5वें भाव के अंदर 5 साइन होगा। तो इसका गोचर वाला जब भी मार्स और जुपिटर या तो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें या एक दूसरे के साथ गोचर में ही आ जाए, एक ही राशि में आ जाए। जैसे अभी गोचर में आपका जुपिटर 3 साइन में चल रहा है, 4 में चला जाएगा, तो मार्स 4 में आ जाए। जब भी 4 में आएगा, 1 साल के अंदर तो आ ही जाता है मार्स, या दोनों एक दूसरे को देख लेंगे। तो जुपिटर की भी 3 दृष्टि है, मार्स की भी 3 दृष्टि है, तो जुपिटर गोचर वाले मार्स को जल्दी से कभी न कभी देख ही लेगा, या मार्स जुपिटर को देख लेगा, या दोनों एक दूसरे के साथ में एक ही राशि के अंदर आ जाएं। तो अभी हम देख लेते हैं। देखिए गोचर यदि आप देखना चाहते हो इस कुंडली के अंदर, मैं आज की डेट में गोचर देखना चाहता हूं। यहां पर आपको एक गोचर दिखाई देगा, नीचे एक कुंडली है, ये शायद छुप जाएगी। अभी हम देखते हैं, देखिए 3 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ पर जुपिटर करेंटली आज की डेट में। और मैं देखता हूं कि इस व्यक्ति का देखना है, जुपिटर हो गया, ये गोचर वाला जुपिटर है लग्नेश, और भावेश ले लेता हूं मैं। सपोज इसकी मैरिज देखना चाहता हूं मरकरी, तो मुझे देखना पड़ेगा जुपिटर और मरकरी। तो मरकरी में देखता हूं इसका करंट आज की डेट में, आप देख लेना, ये आपका 7 साइन में ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर 7 साइन में। आप देखिए 1 2 3 4 5, ये ट्रांजिट वाला जुपिटर इसके ट्रांजिट वाले मरकरी को देख रहा है। इसकी यदि अप्रोप्रिएट दशाएं होंगी तो इस समय पर इसकी मैरिज हो सकती है। तो गोचर वाला आपका लग्नेश और गोचर वाला भावेश जब एक दूसरे के साथ युति बना ले या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर ले, आपको नेटल प्लैनेट्स को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह रूल नंबर आपका 4 है। अब मैं लास्ट में बात करूंगा रूल नंबर 5 की, जो कि लास्ट रूल है इस पंचसूत्रीय फॉर्मूले का। 5वां नियम क्या कहता है? जब भाव का कारक, आपको मालूम है सभी 12 भावों के कारक होते हैं। पहले भाव का कारक सूर्य होता है, दूसरे 5वें 9वें और 11वें भाव का कारक जुपिटर होता है, तीसरे और छठे भाव का कारक मार्स होता है, छठे भाव का कारक शनि भी होता है। 4th भाव के कई कारक होते हैं काम के हिसाब से, मंगल हो जाता है, कभी शुक्र हो जाता है, कभी मून हो जाता है, काम के हिसाब से। 7वें भाव के कारक आपके शुक्र और गुरु होते हैं, बहुत लोग गुरु को नहीं मानते। 8वें भाव का कारक शनि होता है, 9वें भाव के कारक जुपिटर होते हैं, मगर पिता के केस में सूर्य भी हो जाते हैं। 10वें भाव के भी मल्टीपल कारक हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आपका बुध होता है, जो नौकरी करते हैं उनके लिए शनि होता है, और 12वें भाव का कारक भी शनि होता है।
कोई चीज़ बाय द वे एक आध चीज़ मेरे मुंह से गलत निकल जाए, उसको पकड़ के ना बैठ जाए। बहुत सारे लोगों का यही काम होता है कि वो कोई एक मुंह से कोई चीज़ मिस हो गई या कहीं लिखना हो गया, वो कमेंट करना शुरू करेंगे, जानकारी नहीं है, रटा हुआ है। तो मेरी जानकारी की चिंता ना करें, जो मैं बता रहा हूँ वो कई बार ये होता है कि मुंह से कोई चीज़ आपकी गलत भी निकल जाती है, क्योंकि हमें लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये तो है नहीं कि हम ब्रेक कर करके इसको रिकॉर्ड करें, तो कई बार मिस हो जाता है। लगातार बोलते रहते हैं क्योंकि काम ही पढ़ाने का है, तो कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोजाना बोलते हैं, उससे भी जिसे स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, तो स्लिप ऑफ टंग पर आप ध्यान न दें, आप कंसेप्ट पर ध्यान दें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पढ़ना समझदार लोगों का काम होता है, और समझदार लोग क्या होते हैं, गलतियों को माफ़ कर देते हैं बगैर उसके ही बताए हुए। आपने माफ़ करना है बगैर बताए हुए, बताकर नहीं माफ़ करना। चलो हम बात करते हैं, जब भाव का कारक उस स्थान पर आ जाए जिस स्थान पर जन्म कुंडली का लग्नेश विराजित हो। अब कारक आएगा कैसे? कारक ध्यान रखना है, ट्रांजिट वाला होगा, और लग्नेश तो आपका कुंडली का होगा जहां पर विराजित है, लग्नेश प्लेस्ड है, और कारक वहां चलकर आ जाए उस भाव से रिलेटेड, तभी भी वो घटना घटित हो सकती है। तो देख लेते हैं इस लाइव कुंडली के अंदर, हम देखना चाहें कि भाई इस व्यक्ति की मैरिज कैसे होगी। मैरिज की बात कर लेते हैं। तो मैरिज कब होगी? तो देखिए, मैरिज के लिए जो भाव का कारक है, पर साथ में भाव का कारक शुक्र है या जुपिटर, जो भी मानना चाहो, इसकी कुंडली में इसका लग्नेश जुपिटर है। जहां पर भी विराजित हो वहां पर जब शुक्र आएगा, तो शुक्र ट्रांजिट में जब भी 10 साइन में आएगा, इस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। और जुपिटर भी कारक है, जुपिटर आएगा तभी भी मैरिज हो सकती है, ऐसा हम कहेंगे जहां पर लग्नेश विराजित हो। संतान प्राप्ति कब होगी? जब आपका चंद्रमा भाव का कारक, संतान प्राप्ति कब होगी? जब जुपिटर इसका 5th हाउस का कारक है। तो जुपिटर वहां पर आए जहां पर आपका लग्नेश विराजित हो। तो लग्नेश आपका प्लेस्ड है इसका या 11वें भाव के अंदर 10 साइन में। तो जुपिटर जो 5th हाउस का कारक है, संतान का कारक है, जब भी वो आपका ट्रांजिट में इसके ऊपर आएगा तब इसको संतान प्राप्ति होगी। तो पर्टिकुलर भाव का कारक लग्नेश के ऊपर जब भी ट्रांजिट करेगा, वैसे स्लो मूविंग प्लेनेट में आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है शास्त्रों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्लो मूविंग प्लेनेट में आप एस्पेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हो, दृष्टि को भी कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि सपोज हम संतान देखना चाहते हैं और इसका कारक है आपका जुपिटर, तो वो जुपिटर के ऊपर हार्डली 12 साल में एक बार आएगा बस। और यदि शनि हो गया तो वो तो 30 साल में एक बार आएगा। तो उस केस में आपके दूसरे नियम लग जाएंगे, शायद ये नियम नहीं लगेगा। तो ओवरऑल मैं इनको समअप कर देता हूं, सभी 5 नियमों को। पहले आपको मैं प्रिकॉशन दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है कि इन 5 नियमों को एक ही इवेंट पर मत लगाना। आप ध्यान रखना, आपकी सही प्रॉमिस है, दशा चल रही है, तो इनमें 5 में से आपकी लाइफ में इवेंट हुआ होगा तो एक नियम जरूर लगेगा। पहला नियम था भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश पर हो भाव का स्वामी। नेटर आपका जो ट्रांजिट वाला लग्नेश उससे त्रिकोण में ट्रांजिट करे। दूसरा उलट जाता है, लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो, ट्रांजिट वाला आपका भावेश उस भाव का स्वामी जब उससे त्रिकोण में ट्रांजिट करेगा तब आपका इवेंट होगा। तीसरा नियम है जब लग्नेश उस भाव से गोचर करेगा। चौथा नियम है जब लग्नेश और भावेश गोचर वश एक दूसरे को एस्पेक्ट करें या एक दूसरे के साथ युति बनाए, ये चौथा नियम है। पांचवा नियम है जब कारक जो है उस भाव का जिस भाव से रिलेटेड रिजल्ट देख रहे हो, आप लग्नेश के ऊपर जाए, लग्नेश के ऊपर ट्रांजिट करें, तभी भी वो इवेंट हो जाएगा। कहीं पर कोई बोलने में एक जैसे नियम है, कहीं मेरे से गलती होगी तो ऑलरेडी मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।